हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स या लॉसेस कर रहे होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 12 जून। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी 50 एक, जो मैंने आपको कल भी बताया था, एक वी शेप में रिकवर किया है। मार्केट में अभी बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बाइंग आई थी। ये सेलिंग जो आई थी वो एक इवेंट पे आई थी, एक न्यूज़ के कारण आई थी, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और न्यूज़ मार्केट में फेक निकली और मार्केट एग्रेसिव ऊपर जाकर साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। चलिए देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। इस बार लो तोड़ा मार्केट ने, लो तोड़ा मार्केट ऊपर गया, पुल बैक गया, लेकिन ऊपर सेलर थे और मार्केट में बड़ी सेलिंग भी आ गई थी, इसलिए प्राइस ऊपर गया, फिर सेल साइड आया। फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई निकाला और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, कभी भी फिर लो नहीं तोड़ पाया। ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर सेल साइड आया, इस बार भी लो नहीं तोड़ पाया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, वॉलेटाइल होकर रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट इसी लेवल पर एक साइडवेज जाकर मार्केट ब्रेक डाउन दिया। यहाँ मार्केट ने लो तोड़ा, जैसे कि यहाँ तोड़ा था ऐसे यहाँ मार्केट ने लो तोड़ा, लेकिन यहाँ मार्केट एक लो तोड़ने के बाद एक तुरंत ऊपर साइड चला गया और प्रीवियस स्विंग हाई भी निकाल दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद काफी अच्छा सेल थ्रेड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया, फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर मार्केट में सेल थ्रेड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में सेल थ्रेड आया, ये लो नहीं तोड़ पाया और एग्रेसिव ऊपर जाकर साइडवेज जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट लो तो तोड़ रहा था अपने लो, लेकिन तुरंत रिवर्स कर कर जा रहा था। यहाँ भी लो तोड़ा, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, यहाँ लो तोड़ा, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, यहाँ भी एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर लो तोड़ा, फिर तुरंत रिवर्स कर गया, और यहाँ भी लो तोड़ा, लेकिन अब भी तुरंत रिवर्स कर गया है। और मार्केट एवरी हाई एज सेल साइड जा रहा है और लो तक मार्केट नीचे साइड जा रहा है, लेकिन इस बार मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया और साइडवेज जा रहा है हाई पर। तो इस बार हम प्लान कर सकते हैं एक अप का या डाउन का मूव सस्टेनेबल आएगा, ज्यादातर चांसेस आपके मूव आने के सस्टेनेबल है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे छोटा एसएल डाल के एक सस्टेन मूव के लिए। और कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम छोटा एसएल डाल के एक बाइंग प्लान कर लेंगे। अगर सस्टेन करता है तो हम एग्रेसिव बाइंग प्लान कर लेंगे काफी अच्छे अप मूव के लिए। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। चलिए प्रीवियस चार्ट पर देखते हैं। ज़्यादा प्रीवियस चार्ट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेवल पर से मार्केट में सेल साइड आया, लेकिन नीचे बायर थे इसलिए वॉलेटाइल वे में गया। इस बार सेल साइड आया, गैप अप खुलकर ऊपर साइड गया, लेकिन फिर सेल साइड आ गया क्योंकि मार्केट नीचे साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बायर लेके आए, प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर ले आए। फिर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर से सेलर ला रहे थे लेकिन नीचे एज अ बायर थे, तो मार्केट एज अ वॉलेटाइल वे में मूव किया। फिर ओवरनाइट के साथ मार्केट में सेलर लेकर आए गैप के साथ, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर मार्केट ऊपर साइड गया। इस बार लो तोड़ा मार्केट ने, ये लो तोड़ा, ये लो तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट कभी भी नहीं तोड़ पाया और वॉलेटाइल होकर फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इस बार भी एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद मार्केट ने फिर एक वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, इस बार ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, लेकिन मार्केट अगले ही दिन गैप अप खुलकर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर चला गया और मार्केट स्ट्रेंजली मूव किया है, काफी तेजी के साथ ऊपर को गया है क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर बैठे थे, एक पुल बैक आना था मार्केट को, फिर बायर एक्टिव होते तो हम एक हायर हाई स्ट्रक्चर में, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड होता है बाइंग का, तो हम एक ऊपर के लिए प्लान कर लेते। लेकिन मार्केट ऐसे साइडवेज हुआ, फिर अगले दिन फिर ब्रेकआउट देकर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। मार्केट कुछ स्ट्रेंजली बाइंग आई है, एग्रेसिव ऊपर जाकर फिर साइडवेज हो गया और अभी 2 दिनों से देख सकते हैं मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। कल गैप अप, परसों के कल गैप अप खुला था, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन नीचे एज अ बायर बैठे थे तो मार्केट एज अ वॉलेटाइल होकर साइडवेज
होकर हल्का सा सेल साइड आकर क्लोज दे दिया। आज मार्केट गैप अप खुला, एक ब्रेकडाउन दिया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया नीचे साइड, और मार्केट काफी अच्छा रेंज बनाकर ऊपर साइड गया, लेकिन ये हाई भी नहीं तोड़ पाया। मैंने यहाँ ट्रेड लिया था लेकिन इस ब्रेकआउट के लिए, लेकिन मार्केट ये तोड़ नहीं पाया। ऐसा वॉलेटाइल में मार्केट साइडवेज हो गया। अभी मार्केट 2 दिनों से साइडवेज जा रहा है और एक रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो हम एक अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो एक अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कल किस तरीके से प्लान करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैं सोच रहा था मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग आ जाएगी, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और निफ्टी बैंक ने भी साथ में एक ब्रेकडाउन दिया, मुझे लगा काफी अच्छी सेलिंग आ जाएगी, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर और एक साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट 2 दिनों से मार्केट ऐसा साइडवेज ही मूव कर रहा है, कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है और सस्टेन करता है नीचे, तो हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे, मूव के लिए, सेल साइड के लिए। लेकिन अगर सेल साइड जाता भी है मार्केट और ऐसा वॉलेटाइल वे में जाता है, तो मार्केट में हम एसएल देके वॉलेटिलिटी में या हल्का हल्का डाउन साइड के लिए प्लान कर लेंगे बस, और कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल साइडवेज खुल के ब्रेकडाउन देता है और तेज जाता है, तो हम क्वांटिटी ऐड कर लेंगे जब बेस बनाकर ब्रेकडाउन देगा तो। और ये या सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है नीचे जाकर, एक छोटा एसएल डाल के प्लान कर लेंगे ऊपर के लिए, इन ब्रेकआउट्स के लिए, क्योंकि मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया इस बार और मार्केट में ऊपर ये हाई नहीं तोड़ पाया, सेलर एक्टिव हुए, लेकिन सेलर एक्टिव होंगे और इस लेवल के नीचे निकालेंगे तो मार्केट सस्टेन कर जाएगा, और नहीं निकाल पाएंगे तो मार्केट एक ऊपर साइड ही चला जाएगा। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलकर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। और कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो हम बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे, काफी अच्छे मूव्स के लिए, एक एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे। लेकिन बाइंग साइड जाता है मार्केट और सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल दिखाता है, तो छोटा एसएल डाल के रिवर्स प्लान करेंगे, या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है तो एक बड़ी क्वांटिटी में और प्लान कर लेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, ब्रेकआउट देता है तो छोटा एसएल डाल के हम रेंज के लोग एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे, इन लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए। और कल अगर गैप डाउन खुलता है, क्लोजिंग के पास चला जाता है फ्लो में, फिर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मार्केट इस लेवल पर से एक हायर स्ट्रक्चर में जा रहा था, हल्का सा लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर जैसे स्विंग हाई निकाला एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, इस बार लो निकाल दिया और लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया और मार्केट फेल हुआ इस बार लो बनाने में, प्रीवियस स्विंग फिर ऊपर गया, इस बार प्रीवियस स्विंग हाई बनाने में फेल हुआ और मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, ये स्विंग हाई तोड़कर ऊपर साइड गया, लेकिन इस लेवल पर बड़े सेलर एक्टिव थे, मार्केट काफी अच्छा सेल साइड आया और ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये सपोर्ट तोड़ते ही मार्केट काफी अच्छा डाउन साइड गया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ने ये स्विंग हाई निकाला और हल्का सा ऊपर साइड एग्रेसिव ऊपर गया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर मार्केट सेल साइड आया और इस बार ऊपर गया सॉरी, इस बार मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन इस बार फेल हुआ मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई बनाने में और मार्केट एज अ लोअर लो बनाकर ब्रेक डाउन दे दिया काफी अच्छा, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया मार्केट, ये स्विंग हाई तोड़ा लेकिन फिर सेल साइड आया, मार्केट सेल साइड तो आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और हायर स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऊपर साइड गया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड जा रहा था और काफी अच्छा सेलिंग आकर लो तोड़ रहा था, ये लो तोड़ रहा था लेकिन ये का लो कभी भी नहीं तोड़ पा रहा था मार्केट। तो मार्केट इस बार भी काफी अच्छा एक हायर स्ट्रक्चर बना गया, फिर सेल साइड आया, ये लो तोड़ा लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर गया और इस बार मार्केट साइडवेज हुआ, जब मार्केट ने इस बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट एज अ गैप के साइड दिया मार्केट ने इवेंट के चलते, तो इसलिए मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी मार्केट में ऊपर साइड जाने की, लेकिन अगर यही ब्रेकआउट साइडवेज जाकर और ब्रेकआउट देता तो हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर लेते। मार्केट में फिर ऊपर से सेल साइड आया, बड़ी क्वांटिटी में सेल साइड आया, सारे सपोर्ट मार्केट ने तोड़कर क्लोज दे दिया और मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आकर ऊपर साइड जाकर अभी क्लोज दे दिया है। अगर मार्केट को सेल साइड कंटिन्यू करना है तो मार्केट ये हाई नहीं तोड़ पाएगा और जिस तरीके से मूव कर रहा है मार्केट वहीं से एक सेलिंग कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है,
ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस लेवल पर से मार्केट सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा मार्केट काफ़ी अच्छा, मार्केट ऊपर साइड ऐसा जाता है तो मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में जाता है जब भी लो तोड़ के ऊपर साइड जाता है, लेकिन इस बार मार्केट ने सेल साइड आया और तुरंत एक रिकवर करके अभी मार्केट ऐसा वोलेटाइल वे में मूव कर रहा है। मार्केट ने इस दिन इसका आज के दिन इस कैंडल का लो भी थोड़ा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड और इस साइडवेज जाकर क्लोज दे दिया है। अगर मार्केट को नीचे साइड जाना तो आज के लिए काफ़ी अच्छा था। मार्केट पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से अपना कैंडल का लो भी नहीं तोड़ पाया, इस दिन कैंडल का लो तोड़ा, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए हम मूव प्लान कर सकते थे, लेकिन मार्केट ऐसा साइडवेज हो गया। कल अगर साइडवेज खुलता है तो हम रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो हम बहुत छोटे एसएल के साथ बहुत छोटी क्वांटिटी में बड़े मूव के लिए प्लान कर सकते हैं, वरना छोटे मूव में हम एसएल देना प्लान करेंगे। तो कल अगर साइडवेज खुलता है रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम छोटा एसएल डाल के इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर आप निफ्टी को प्लान कर लेना। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। सेलिंग में ये प्लान कर सकते हो, बाइंग में बैंक निफ्टी निफ्टी प्लान कर सकते हो। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि निफ्टी बैंक इस लेवल पर से काफी अच्छा सेल साइड आया, मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया था, इस बार सेल साइड आया, मार्केट लो तोड़ दिया, काफी अच्छा सेल साइड आ गया। फिर सेल साइड आने के बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट साइडवेज को खुलकर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया तो वोलेटाइल हुआ मार्केट में, क्योंकि ऊपर सेलर थे और नीचे से बायर आए एक्टिव हो गए थे। वोलेटाइल होकर मार्केट गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सेलर आई, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट धीरे धीरे एक बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद मार्केट तुरंत एक गैप अप खुल के ये स्विंग लो निकाल दिया, मार्केट एक काफी अच्छा सेल साइड आया। मार्केट लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक काफी अच्छा बेस बनाकर ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट में यहाँ सेलरों को ट्रैप करा मार्केट ने और काफी एग्रेसिव एक बड़ा हायर हाई ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो गया। फिर कन्वर्ट होने के बाद मार्केट ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई पे से फिर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऐसा वॉलेटाइल होकर फिर ऊपर साइड गया, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, नीचे बायर थे इसलिए बायर वो लेके गए प्राइस को एज अ ब्रेकआउट देकर मार्केट ने ऊपर साइड क्लोज दिया। लेकिन मार्केट देखो एक हायर हाई स्ट्रक्चर में था, एवरी हाई सेल साइड आ रहा था, इस बार भी मार्केट गैप के साथ सेल साइड आया और मार्केट कंटिन्यू कर गया काफी अच्छा सेल साइड आकर। फिर कंटिन्यू करने के बाद मार्केट एज अ गैप अप खुला, सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ मूव काफी अच्छा है ऊपर साइड के लिए, फिर एक वॉलेटाइल होकर साइडवेज हो गया, फिर मार्केट साइडवेज खुल कर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर जाकर साइडवेज होकर थोड़ा सा क्लोज दिया। फिर आज कल मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, लेकिन ऊपर मार्केट में जैसे कि सेलर बैठे थे, बड़ी क्वांटिटी में सेलर बैठे थे, मार्केट काफी अच्छी सपोर्ट तोड़ के सेलर आए थे, सेल साइड आया, मार्केट शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन मार्केट अभी कहीं भी पुल बैक नहीं आया, मार्केट साइडवेज खुला, ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया। मुझे यहाँ लग रहा था कि मार्केट नीचे साइड चला जाएगा काफी अच्छा, लेकिन यहाँ ऐसा वॉलेटाइल मार्केट था तो उस रेंज का कभी ब्रेक डाउन नहीं दे पाया और ऐसा हल्का डाउन साइड जाकर क्लोज दे दिया सेकंड हाफ में। फिर आज मार्केट एक गैप डाउन साइडवेज खुला, एक ब्रेक डाउन दिया आज के लो का और मार्केट सस्टेन भी किया थोड़ी देर, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया और मार्केट ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। अभी मार्केट ऐसा डाउन साइड आ तो रहा है, लेकिन ऐसा वॉलेटाइल में आ रहा है, मार्केट में पहले सेलर ले गया है, लेकिन नीचे बायर बैठे थे तो मार्केट ऐसा बायर होल्ड करके प्राइस ऊपर ले गए, लेकिन बायर इस लेवल का भी ब्रेकआउट नहीं दे पाए और ऐसा वॉलेटाइल मार्केट होकर साइडवेज हो गया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसएल डाल के हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, वॉलेटिलिटी में एसएल देंगे, हम टारगेट बड़े रखेंगे, स्टॉप लॉस और क्या कहते हैं क्वांटिटी हम छोटी रखेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, छोटा क्वांटिटी में छोटे एसएल के साथ। कल अगर गैप डाउन खुलता है रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो सस्टेन के लिए प्लान कर लेंगे हम डाउन साइड, और ब्रेकआउट देता है तो एक बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। और कल अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के नीचे रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, और ब्रेक डाउन देता है छोटा एसएल डाल के नीचे के लिए प्लान कर लेंगे हम काफी अच्छा। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हम सेल साइड प्लान कर लेंगे, और सेकंड हाफ में कुछ भी रिवर्सल पैटर्न दिखाता है छोटा सेल डाल के हम रिवर्स प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं भारतीय एयरटेल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि भारतीय एयरटेल पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, मार्केट इस दिन ऊपर गया लेकिन हाई नहीं तोड़ पाया, ऐसे रेंज में मूव किया, आज लो भी तोड़ा मार्केट, लेकिन नीचे से ऊपर साइड जाकर ऐसा साइडवेज होकर क्लोज दे दिया। जैसा कि निफ्टी मूव कर रहा है, कल अगर साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा एसएल डाल के रेंज के लो का 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 के लिए एक बाय प्लान ही कर सकते हैं आप। सेलिंग प्लान हम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऐसा बाइंग साइड है, नीचे ऐसा बाहर बैठे होंगे।
देखते हैं फिर डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स में मार्केट में एक हायर स्ट्रक्चर था, मार्केट इस टाइम एक लोअर लो में आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक स्विंग हाई थोड़ा प्रीवियस एग्रेसिव हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट। कभी भी एक लो नहीं तोड़ पाया अपना, साइडवेज जरूर हो गया लेकिन कभी भी लो नहीं तोड़ पाया मार्केट अपना। इस बार लो टेकल आउट करा लेकिन ये लो था ही नहीं, मार्केट ऐसा साइडवेज गया था, लो बेस्ट ये था। फिर मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर साइड गया और इस बार मार्केट ऊपर साइड गया और इस बार मार्केट ने लो तोड़ दिया, काफी अच्छा लो तोड़ दिया। लेकिन मार्केट में एज शॉर्ट कवरिंग आई, ये इवेंट के वजह से सेल साइड आया था लेकिन मार्केट में अभी फिर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर से सेलर ने ट्राई किया नीचे साइड ले जाने का लेकिन नहीं ले जा पाए और मार्केट ने एज ब्रेकआउट देकर इस रेंज का और इस सेलिंग को भी एनगल्फ करके क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान कर लेंगे। देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में मार्केट पूरा 2 दिन इसी रेंज में मूव किया है और देख सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट इसी कैंडल में मूव कर रहा है, ना ही इसका ऊपर साइड ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ही इसका ब्रेकडाउन दे पा रहा है और हर दिन मार्केट पिछली कैंडल का ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। और आज भी मार्केट ने ऐसे किया, मार्केट हल्का सा साइडवेज खुला और सेल साइड गया लेकिन सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया और ऊपर साइड हाई भी नहीं तोड़ पाया। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का तो हम नीचे के लिए सेल प्लान कर सकते हैं, छोटा एसएल डाल के काफी अच्छी सेलिंग के लिए। और कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुल के एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम एग्रेसिव बाइंग प्लान कर लेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।